एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, इस एफएफ स्टोरी को ऑथर ने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया है, जिसे मैं एक साथ ही कंटिन्यू करूंगी। पर सेकंड पार्ट का एफएफ लिंक मैं तब शेयर करूंगी जब वो पार्ट मैं स्टार्ट कर दूंगी। ओके, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग गाइस। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा मिसेस लैन को विंग से दूर रहने को कहता है और बताता है कि वो सब जानता है कि कैसे लंजा की मॉम ने लंजा के डैड को मारा था, जिसके लिए वो मिसेस लैन को जेल भी भिजवा सकता है। वहीं विंग को ये एहसास होने लगता है कि उसे लंजा की आदत पड़ती जा रही है, क्योंकि वो उसके बिना सो भी नहीं पा रहा था। लेकिन विंग को सजा देने के लिए लंजा उसे इमोशनली और फिजिकली हर्ट करता है। और अगले दिन विंग के कहने पर कि लंजा उसे आजाद कर दे, लंजा विंग के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करता है कि उसे विंग की ज़रूरत है और लंजा विंग को पसंद करता है। जिसे सुनकर हैरानी से लंजा को देखते हुए विंग पूछता है, तुम्हें क्या क्या हो गया? विंग का हैरान चेहरा देखकर लंजा आगे कहता है कि वो जानता है वो बिल्कुल क्रेजी साउंड कर रहा होगा और लंजा इस दुनिया का वो आखिरी इंसान होगा जिसके मुंह से विंग ये सब अपने लिए सुनना चाहेगा। पर लंजा सच में विंग के लिए कुछ अलग फील करने लगा है, जिस पर विंग फौरन कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि लंजा पहले से ही जानता है कि वो दुनिया का आखिरी इंसान होगा जिससे विंग ऐसा कोई रिलेशन चाहेगा, क्योंकि लंजा सिर्फ विंग की बॉडी का मालिक है, उसके दिल का नहीं, क्योंकि विंग के दिल में लंजा के लिए कोई जगह नहीं है। और ये कहकर विंग अपने कमरे में चला जाता है और मन में सोचता है, लंजा ने कहा वो मुझे पसंद करता है, वो जरूर पागल हो चुका है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं उस जैसे इंसान से कभी प्यार करूंगा, कभी नहीं। वही विंग को जाता देख लंजा मन में सोचता है कि वो पहले से जानता था कि वो चाहे विंग के लिए कुछ भी कर ले, पर विंग उसे कभी नहीं अपनाएगा। लेकिन फिर भी लंजा हार नहीं मान सकता और आज के बाद से लंजा जो हो सकेगा वो करेगा, ये मेक श्योर करने के लिए कि विंग हमेशा के लिए उसका हो जाए, क्योंकि वो विंग को खुद से दूर जाने नहीं दे सकता, चाहे जो हो जाए। और अब लंजा का टारगेट विंग का दिल होगा, पर वो कैसे विंग का दिल जीत पाएगा और कैसे वो विंग को खुद से प्यार करवा पाएगा? ये सब सोचते हुए लंजा अपनी ही जगह पर खड़ा रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेविल्स में जियांग जैसे ही पहुंचता है उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि सभी उसे देखकर बातें बना रहे थे। कोई उससे डिस्गस्ट फील कर रहा था कि जियांग कितना गिरा हुआ इंसान है, तो कई उसे देख अमेज्ड फील कर रहे थे कि उसने सही इंसान को सिड्यूस करके अपना बना लिया है। जिन गॉसिप्स को सुनकर जियांग वहीं खड़ी अपनी एक साथी जी से पूछता है कि ये सब इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं, जिसे सुनकर जी अनफ्रेंडली वे में कहती है कि क्या जियांग सच में कुछ नहीं जानता, उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। तो फिर जियांग बताए कि उसका मास्टर हाओ शुआन के साथ क्या रिलेशनशिप है, जो मास्टर हाओ शुआन ने लेडी बॉस को ऑर्डर दिया कि सिवाय उनके जियांग किसी के पास नहीं जा सकता। जो सच्चाई जियांग पर एक बॉम्ब की तरह गिरती है और वो हैरान होकर सिर्फ क्या कह पाता है। वही थोड़ी देर बाद हाओ शुआन डेविल्स आकर लेडी बॉस से जियांग के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, क्योंकि वो जियांग को देखने के लिए बेचैन हो रहा था। हाओ शुआन आज जियांग के साथ अपनी पहली डेट पर जाने वाला था, जो सोचकर ही हाओ शुआन को खुशी पहुंच रही थी। और वो सोच रहा था कि आज के बाद हाओ शुआन और जियांग के लाइफ्स की एक नई शुरुआत होगी। तभी हाओ शुआन के चेहरे की चमक देखकर लेडी बॉस कहती है कि जियांग बस आता ही होगा, और हाओ शुआन को देखकर पता लग रहा है कि वो जियांग को कितना पसंद करता है। जिसे सुनकर हाओ शुआन स्माइल के साथ कहता है कि वो भी उम्मीद करता है कि जियांग भी उसके लिए ऐसा ही फील करता हो। तभी जियांग हार्ड फेस के साथ रूम में एंटर करके हाओ शुआन से पूछता है कि क्या अब तक हर चीज के पीछे वो था, जिस पर कंफ्यूज्ड लुक के साथ हाओ शुआन पूछता है कि जियांग क्या बात कर रहा है। तो हाओ शुआन के सवाल पर जियांग कहता है कि क्या उसी ने लेडी बॉस को बोला था कि जियांग सिवाय हाओ शुआन के किसी और के साथ नहीं जा सकता। जिसे सुनकर हाओ शुआन स्माइल के साथ अपने बालों में इचिंग करने लगता है। तो जियांग थोड़े ऊंची आवाज में बोलता है कि हाओ शुआन खुद को समझता क्या है, वो आखिर क्यों जियांग की लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। वहीं हाओ शुआन की बात से अनॉयड फील करते हुए हाओ शुआन कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया,
क्योंकि जियांग को सिर्फ अपना बनाकर रखना उसका कोई क्राइम नहीं है। उसने तो बस वही किया जो जियांग को अपना बनाए रखने के लिए वो कर सकता था। जिस पर जियांग पूछता है कि हाओशुआन के कहने का क्या मतलब है, जिसके सवाल पर हाओशुआन कहता है कि क्या जियांग को नहीं पता लगता कि वो जियांग को कितना पसंद करता है। हाओशुआन मानता है कि जियांग की परमिशन के बिना उसने ये सब कुछ किया, पर जियांग को किसी और के साथ इमेजिन करते ही हाओशुआन की हालत खराब हो जाती थी। इसलिए जियांग को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए उसने ये सब किया। और अब जियांग भी प्रिटेंड करना बंद करे, क्योंकि हाओशुआन जानता है कि वो भी हाओशुआन को पसंद करता है और वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। ये कहते हुए हाओशुआन जियांग का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर जियांग हाओशुआन से दूर हो जाता है, जो देखकर हाओशुआन हैरान रह जाता है। तुम सही हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और यही प्रॉब्लम वाली बात है। तुम मेरे लिए हद से ज्यादा अच्छे हो, पर हम कभी साथ नहीं हो सकते, इसलिए तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ये कहकर जियांग वहां से जाने लगता है तो हाओशुआन उसे रोककर उसका नाम लेता है, तो जियांग बिना पलटे सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। और हाओशुआन सोचता है कि क्या अभी जियांग उसे रिजेक्ट करके चला गया? क्या किसी से प्यार करना गुनाह है? जो बात सोचकर हाओशुआन को अपने दिल में बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। तभी लेडी बॉस हाओशुआन के पास आकर पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो हाओशुआन कहता है कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसे तकलीफ हो रही है। और ये कहकर हाओशुआन सोचता है कि वो ठीक से सोच भी नहीं पा रहा कि वो अब क्या करे, पर ये उसके प्यार का अंत नहीं हो सकता, तब तक नहीं जब तक वो हार ना जाए। वही जियांग अपने रूम में आकर रोए जा रहा था और खुद से नफरत कर रहा था, क्योंकि उसने हाओशुआन को हर्ट किया था। लेकिन वो खुद को हाओशुआन के साथ इमेजिन भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि हाओशुआन दिल का एक अच्छा, साफ, एक रिच और हैंडसम इंसान है और जियांग बस एक स्लट। और यही सब सोचते हुए जियांग खुद से कहता है कि वो कैसे हाओशुआन को डेट कर सकता है, क्या ये लालच नहीं होगा? और वैसे भी उसे विंग को भी परेशानियों से निकालना है। लेकिन इन सब सोच के बावजूद जियांग को हाओशुआन के लिए तकलीफ हो रही थी और वो सोच रहा था कि क्या हाओशुआन ठीक होगा। दूसरी तरफ लंजा को यूबिन का कॉल आता है, जो उसे फौरन हाओशुआन के घर आने को कहता है, जिसे सुनकर लंजा फौरन हाओशुआन के घर पहुंचता है, जहां वो यूबिन और जैक्सन को उतरे हुए चेहरे के साथ लिविंग रूम में बैठा हुआ देखता है, जिन्हें देख वो उनसे फौरन पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। जिसके बाद वो दोनों बिना कुछ कहे बस लंजा को हाओशुआन के घर के बार में ले जाते हैं, जहां उसे हाओशुआन नॉन स्टॉप ड्रिंक करता हुआ मिलता है। जिसे देख लंजा यूबिन से पूछता है कि अब हाओशुआन को क्या हो गया है, जिस पर यूबिन बताता है कि जियांग ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और इसलिए वो पिछले 2 घंटों से नॉन स्टॉप ड्रिंक किए जा रहा है। जो बात सुनकर लंजा मन में सोचता है कि वो हाओशुआन का दर्द समझ सकता है, क्योंकि अगर कभी विंग उसे छोड़ गया तो वो भी उसके जाने का दुख झेल नहीं पाएगा। जिसे सोचते हुए लंजा हाओशुआन को बार चेयर से उठाने की कोशिश करता है, पर हाओशुआन लंजा को खुद से दूर धक्का देकर चीखते हुए कहता है कि ये सब लंजा की गलती है, क्योंकि उसी की वजह से हाओशुआन जियांग को इम्प्रेस करने का चांस खो बैठा और जियांग को अपना नहीं बना पाया। लेकिन हाओशुआन की बातों को इग्नोर करके लंजा फिर से हाओशुआन को उठाने की कोशिश करता है, पर फिर से हाओशुआन लंजा को दूर करके अपने आप खड़ा होने की कोशिश करता है, जिसे यूबिन अपना सपोर्ट देता है। जिसके बाद हाओशुआन लंजा को देखकर कहता है कि अगर वो चाहता है कि हाओशुआन पीना रोक दे तो लंजा विंग को छोड़ दे, उसे वापस उसके घर जाने दे। जिसे सुनते ही लंजा गुस्से में हाओशुआन को डांटते हुए पूछता है कि वो आखिर ये सब क्या कह रहा है, और अगर वो विंग को जाने भी दे तो हाओशुआन जियांग को अपना कैसे बना पाएगा। जिस पर अपनी आंखों में आंसू लिए हाओशुआन कहता है कि अगर वो विंग जियांग को वापस दे देगा तो शायद जियांग उसे एक चांस दे दे, शायद जियांग उसके प्यार को कंसीडर करे। और ये कहकर रोते हुए हाओशुआन लंजा के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जिसे अपने सामने ऐसा देख लंजा को अपने दिल में हाओशुआन के लिए दर्द होता है और वो सोचता है कि हाओशुआन जियांग को कितना पसंद करता है। और ये सोचते हुए लंजा भी हाओशुआन के बराबर बैठकर उसे अपने गले लगा लेता है और हाओशुआन के पीठ को थपथपाते हुए काम टोन में कहता है, काश मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद कर सकता, पर मैं मजबूर हूँ हाओशुआन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं भी विंग को अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ
तो शायद मैं अपने सोचने की ताकत ही खो दूंगा। मैं जानता हूँ कि मैं विंग को डिजर्व नहीं करता, पर फिर भी मैं उसे नहीं खो सकता। इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है हाउशवान। लंजा की पूरी बात सुनकर हाउशवान लंजा को और टाइटली हग करते हुए रोते हुए कहता है, लंजा, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। जिस पर हाउशवान को संभालते हुए लंजा सोचता है कि वो हाउशवान की हेल्प करना चाहता है, पर विंग को जाने नहीं दे सकता, क्योंकि अब वो विंग के बिना शायद जी नहीं पाएगा। उसके लिए विंग अब उसकी लाइफ है। वहीं दूसरी तरफ विंग बारिश के बूंदों की आवाज और ठंडी हवाओं से ठंड को फील करते हुए सोचे जा रहा था कि लंजा आखिर उसे क्यों चाहता है, आखिर लंजा को उसमें क्या अच्छा लगता है। जिसे सोचते हुए विंग को खुशी फील हो रही थी कि लंजा उसे पसंद करता है, पर इस बात से वो उदास भी था कि लंजा का उसे पसंद करना उसके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर लंजा उसे कभी जाने नहीं देगा। और ये सब सोचते हुए विंग फील करता है कि बाहर बारिश रुक चुकी थी और अंधेरा हो चुका था। फिर विंग किचन में जाकर पानी पीता है और वापस आते हुए उसकी नजर फिर से उस काले दरवाजे वाले रूम पर पड़ती है, जिसे देखकर विंग क्यूरियस होता है जानने के लिए कि आखिर उस रूम के अंदर क्या है। और ये सोचकर विंग जैसे ही डोर नॉब पर हाथ रखता है, वो लिविंग रूम की तरफ आते हुए किसी को फील करके अपनी ही जगह पर रुक जाता है। और विंग का दिल तेजी से धड़कने लगता है जब वो अपने सामने लंजा को देखता है, जो उसी की तरफ बढ़ रहा था। तभी लंजा के करीब आते ही विंग पलटकर वहां से जाने लगता है, तो लंजा फौरन विंग को पीछे से हक कर लेता है, जिसके हक करते ही विंग का दिल और तेजी से धड़कने लगता है। और वो अपनी कांपती आवाज में पूछता है कि लंजा, ये क्या कर रहा है। जिस पर लंजा सिर्फ विंग का नाम लेता है, जिसे सुनकर ना चाहते हुए भी अपने आप विंग सॉफ्ट टोन में लंजा को रिस्पॉन्स देते हुए पूछता है कि क्या बात है। जिसके सॉफ्ट रिस्पॉन्स को सुनकर लंजा चकल करता है, जिसे देख विंग गुस्से में वहां से जाने की कोशिश करता है, पर लंजा विंग की कमर को टाइटली अपनी बाहों में थाम लेता है और पूछता है कि विंग उसका क्यों नहीं हो सकता। जिसे सुनकर विंग पूछता है कि लंजा के कहने का क्या मतलब है, वो तो ऑलरेडी उसका है, उसकी बॉडी तो लंजा से ही बिलोंग करती है। जो जवाब सुनकर लंजा को दुख पहुंचता है और वो विंग से पूछता है कि विंग लंजा को अपना दिल क्यों नहीं दे सकता। जो सवाल सुनकर विंग का दिल अनकंट्रोलेबली धड़कने लगता है, तो लंजा फिर आगे कहता है, विंग, मुझे अपना दिल दे दो ना, मुझे सिर्फ तुम्हारी बॉडी ही नहीं चाहिए, तुम्हारा दिल भी चाहिए। जहां लंजा की बात सुनकर विंग का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा था कि मानो वो उछलकर बाहर ही आ जाएगा। जिसे फील करके विंग सोचता है कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। क्या वो इस मॉन्स्टर से प्यार करने लग गया है? लेकिन खुद को संभालते हुए विंग पूछता है कि क्या लंजा को उसका दिल चाहिए। ये पूछकर लंजा से खुद को छुड़ाते हुए लंजा की तरफ मुड़कर विंग लंजा को देखते हुए कहता है कि लंजा बेकार की बातें कर रहा है, क्योंकि उसकी बातों में कोई सेंस नहीं है। विंग लंजा को अपने साथ नहीं चाहता, चाहे वो दोनों ही इस दुनिया में अकेले ही क्यों ना रह जाए। इसलिए लंजा को सपने देखना छोड़ देना चाहिए। विंग की बात सुनकर एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ लंजा कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, वो विंग का दिल जीतकर उसे अपना बना कर ही रहेगा। जिसकी क्यूट स्माइल को देखकर विंग का दिल एक पल के लिए धड़कना ही भूल जाता है, पर अगले ही पल वो एक गंदा सा फेस बनाकर लंजा को कहता है कि फिर तो वो सपना देखता रहे। और ये कहकर विंग वहां से चला जाता है और जाते हुए विंग मन में चीखता है, ओ गॉड, मुझे इस मॉन्स्टर से प्यार होने लग गया है, जो मैं बिल्कुल होने नहीं देना चाहता। प्लीज गॉड, मुझे उससे नफरत करते रहने दो, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता, कभी नहीं। वहीं लंजा सोचता है कि विंग के दिल में अपने लिए प्यार जगाना लंजा के लिए आसान नहीं होगा, पर वो हार नहीं मानेगा और उसे विंग के दिल में अपनी जगह बनाने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा। तभी एक आइडिया लंजा के दिमाग में आते ही अपने परफेक्ट आइडिया पर लंजा स्मग करता है और सोचता है कि बस उसका ये आइडिया काम कर जाए। वहीं दूसरी तरफ हाउशवान जियांग के बारे में सोच कर दुखी हुए जा रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जियांग ने उसे मना क्यों किया है। जियांग की जो भी सच्चाई है, हाउशवान ने तो उसे वैसे ही अपनाया है, तो हाउशवान को अपनाना जियांग के लिए इतना मुश्किल क्यों है। जिसे सोचकर हाउशवान को गुस्सा आए जा रहा था और वो सोचता है कि ये डिसीजन
वो लेगा कि जियांग के साथ वो रहेगा या नहीं। और ये सोचकर हाओशुआन अपनी कार की लेकर घर से निकलने लगता है, जिसे देख यूबिन पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो जाते हुए ही हाओशुआन कहता है कि वो जियांग को अपना बनाने जा रहा है। और ये कहकर हाओशुआन सीधे डेविल्स पहुंचता है, जहां लेडी बॉस के केबिन में जाकर जियांग कहाँ है हाओशुआन पूछता है। तो लेडी बॉस बताती है कि जियांग काम छोड़कर जा चुका है, जिसे सुनते ही शॉक्ड होते हुए हाओशुआन के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, क्या? तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने बहुत सारे लाइक्स ज़रूर दीजिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।